हे एवरीवन, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप सुबह सुबह ऑटो पायलट मोड में होते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे ही मेरा अलार्म बजता है, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ का अपना ही दिमाग है जो सीधा फोन की तरफ जाता है। स्क्रॉल स्क्रॉल, लाइक, कमेंट, रिपीट। यह डरावना है कि यह कितना ऑटोमेटिक लगता है, पर हम ऐसा क्यों करते हैं? कुछ आदतें हम में इतनी गहरी क्यों बस जाती हैं? खैर, आज हम आदतों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम इस ऑटो पायलट मोड को एक सरल 3 चरणीय लूप में तोड़ेंगे। द क्यू, द रूटीन और द रिवॉर्ड। इसे एक ऐसे डांस की तरह समझें जो आपके दिमाग को करना बहुत पसंद है। और जानते हैं क्या, इस डांस के लिए हम नए स्टेप्स सीख सकते हैं। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि इस लूप को समझना हमारी सुपर पावर कैसे हो सकती है। एक समय में एक अच्छी आदत के साथ एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करने के लिए जिसे हम प्यार करते हैं। तो क्या आप अपने ऑटो पायलट को डिकोड करने और अपनी कहानी को फिर से लिखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इस हैबिट लूप को तोड़ते हैं। क्या कहते हैं? जरा सोचिए, सोमवार की सुबह है, आपका अलार्म बज रहा है, उफ, आई फील यू, और आपको एक कप कॉफी की तलब है। वो मेरे दोस्तों आपका क्यू है, वो ट्रिगर जो हैबिट को गति देता है। कॉफी बनाने की खुशबू, आपके पसंदीदा मग का दिखना, यहाँ तक कि वो कष्टप्रद अलार्म घड़ी, ये सभी क्यूज आपके दिमाग को बता रहे हैं, अरे ये कॉफी टाइम है। और आगे क्या होता है? आप उठते हैं और अपने लिए एक कप बनाते हैं, है ना? यही है रूटीन, वह क्रिया जो आप क्यू के जवाब में स्वचालित रूप से करते हैं। अब यहाँ मजेदार हिस्सा है, रिवॉर्ड। कॉफी का वो पहला घूंट, परम आनंद है ना? यह अलर्ट होने का एहसास है, आपके हाथों में गर्माहट का आराम है, आपका दिन शुरू करने की संतुष्टि है। वह रिवॉर्ड आपके दिमाग को बताता है, यह अच्छा लगा, चलो कल फिर से करते हैं। देखिए, हमारे दिमाग आनंद की तलाश और दर्द से बचने के लिए बने हैं। इसलिए जब हम एक विशिष्ट क्यू के बाद बार बार एक रूटीन करते हैं और एक सकारात्मक रिवॉर्ड मिलता है, तो हमारा दिमाग कहता है, अरे यह तो अच्छी डील है, चलो इस प्रक्रिया को ऑटोमेट करते हैं। और बस एक आदत का जन्म होता है। जरा सोचिए, अपने दांत ब्रश करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, यहाँ तक कि जिस तरह से आप अपने जूते के फीते बांधते हैं, ये सभी महत्वहीन लगने वाली क्रियाएं इस शक्तिशाली लूप द्वारा संचालित होती हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, किसी भी लूप की तरह इसे हैक किया जा सकता है। एक बार जब आप अपने कार्यों को चलाने वाले क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को समझ जाते हैं, तो आप उन्हें बदलने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह सबसे पहले अपने फोन को चेक करने की आदत को तोड़ना चाहते हैं। पहला कदम, क्यू को पहचानें। क्या यह नोटिफिकेशन की आवाज है, आपके बेड साइड टेबल पर आपके फोन का दिखना? इसके बाद रूटीन की जांच करें, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, है ना? और अंत में रिवॉर्ड, बोरियत से एक अस्थायी बचाव, जुड़ाव का एहसास। अब यहाँ सशक्त बनाने वाला हिस्सा है, आप क्यू और रिवॉर्ड को वही रखते हुए रूटीन को बदल सकते हैं। अपने फोन के लिए पहुंचने के बजाय अपने बेड साइड टेबल पर एक किताब रखने का प्रयास करें। क्यू, जागना, वही रहता है। रिवॉर्ड, अपने दिमाग को जोड़े रखना, भी समान है। लेकिन रूटीन, स्क्रॉल करने के बजाय पढ़ना, ही खेल को बदल देता है। याद रखें, आदतें हमारी नियति नहीं है, वे बस स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें हमने समय के साथ विकसित किया है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप को समझकर हम रीसेट बटन को हिट करने और उन आदतों को डिजाइन करने की शक्ति हासिल करते हैं जो हमारी सेवा करती हैं, हमें नियंत्रित नहीं करती हैं। तो हमने हैबिट लूप को डिकोड कर लिया है और अब उस ज्ञान को अमल में लाने का समय आ गया है। चलिए अपने कॉफी के उदाहरण पर ही टिके रहते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आपकी सुबह की कॉफी की दिनचर्या अब केवल कॉफी के बारे में नहीं है। यह आपके ईमेल चेक करने, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का बहाना बन गया है। और इससे पहले कि आप जानते हैं, आपको देर हो रही है और आप तनाव महसूस कर रहे हैं। जाना पहचाना सा लग रहा है। अच्छी खबर यह है कि हम इस हैबिट लूप को हैक कर सकते हैं और इसे अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। याद रखें, कुंजी क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड की पहचान करना है। क्यू, जागना, वही रहता है। रिवॉर्ड, सतर्क महसूस करना और दिन का सामना करने के लिए तैयार रहना भी बना रहता है। लेकिन रूटीन का क्या? यहीं पर जादू होता है। अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए बिना सोचे समझे अपने फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय इसे कुछ ज्यादा माइंडफुल से क्यों न बदलें? जरा सोचिए,
आप उठते हैं, अपनी कॉफी बनाते हैं और अपने फोन के लिए पहुंचने के बजाय आप एक नोटबुक के साथ खिड़की के पास बैठ जाते हैं। जैसे ही आप कॉफी का पहला घूंट लेते हैं, आप उन 3 चीजों को लिख लेते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। या हो सकता है कि आप उस समय का उपयोग कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करने या दिन के लिए अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए करें। देखिए, रूटीन बदल गई है, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड एक जैसे ही हैं। आप अभी भी जाग रहे हैं और अपनी कॉफी पी रहे हैं, लेकिन अब आप अपने दिन की शुरुआत इरादे और सकारात्मकता के साथ भी कर रहे हैं। कुंजी एक ऐसी दिनचर्या चुनना है जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हो सकता है कि आप अपनी सुबह में और अधिक मूवमेंट शामिल करना चाहें। किचन काउंटर पर बैठने के बजाय अपनी कॉफी लेकर टहलने क्यों न जाएं? किसी प्रेरक पॉडकास्ट को सुने, ताजी हवा में सांस लें और अपने शरीर को जागते हुए महसूस करें। या हो सकता है कि आप अपनी मानसिक तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देना चाहें। अपने दिमाग पर अपने फोन से जानकारी की बौछार करने के बजाय अपनी कॉफी का आनंद लेते हुए कुछ माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास क्यों न करें? अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को पल में पूरी तरह से मौजूद रहने दें। याद रखें, यह आपके कॉफी रिचुअल से खुद को वंचित करने के बारे में नहीं है। यह इसे आपके लिए काम करने के बारे में है, आपके खिलाफ नहीं। होशपूर्वक एक ऐसी दिनचर्या चुनकर जो आपकी भलाई का समर्थन करती है। आप केवल एक आदत नहीं बदल रहे हैं, आप अपने पूरे दिन को बदल रहे हैं। तो आगे बढ़ें, रचनात्मक बने और अलग अलग दिनचर्याओं के साथ प्रयोग करें, जब तक कि आपको एक ऐसी दिनचर्या न मिल जाए जो आपको ऊर्जावान, केंद्रित और दिन को जीतने के लिए तैयार महसूस कराए। अब आइए उस गुप्त घटक के बारे में बात करते हैं जो आपकी आदत बदलने की यात्रा को बना या बिगाड़ सकता है। इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी के रूप में सोचें। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। लेकिन किसी भी मांसपेशी की तरह यह थक सकती है और उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। तो हम इस इच्छा शक्ति की मांसपेशी को कैसे मजबूत करें? खैर, यह यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने के साथ शुरू होता है। रातों रात सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। एक छोटी सी आदत से शुरुआत करें और निरंतरता बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ावा देने का एक और शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और आग्रहों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, तो आप प्रलोभनों के आगे झुकने की संभावना कम रखते हैं। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, यहाँ तक कि बस अपने परिवेश को देखने के लिए कुछ क्षण निकालना, ये अभ्यास आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ एक छोटा सा रहस्य है, अपनी जीत का जश्न मनाएं। हर बार जब आप सफलतापूर्वक अपनी नई दिनचर्या से चिपके रहते हैं, तो अपने प्रयास को स्वीकार करें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। यह कुछ उतना ही सरल हो सकता है जितना कि खुद को पीठ थपथपाना, एक हेल्दी ट्रीट का आनंद लेना या अपनी सफलता को किसी दोस्त के साथ साझा करना। अपनी जीत का जश्न मनाने से डोपामाइन निकलता है, फील गुड हार्मोन, जो सकारात्मक व्यवहार को पुष्ट करता है और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। अब आइए उस हाथी को संबोधित करते हैं जो कमरे में है। असफलताएं वे यात्रा का एक हिस्सा हैं मेरे दोस्तों। अगर आप फिसल जाते हैं तो खुद को मत मारो, यह हम में से सर्वश्रेष्ठ के साथ होता है। कुंजी अपनी गलतियों से सीखना और ट्रैक पर वापस आना है। विश्लेषण करें कि पुरानी आदत को किस चीज ने ट्रिगर किया और अगली बार इसे अलग तरह से संभालने के लिए एक योजना के साथ आएं। याद रखें, परिवर्तन रैखिक नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरी एक प्रक्रिया है। अपने प्रति दयालु बने, यात्रा को अपनाएं और निरंतरता की शक्ति को कभी कम मत समझें। यहाँ तक कि छोटे लगातार कार्य समय के साथ उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं। तो उस इच्छा शक्ति की मांसपेशी को फ्लेक्स करते रहे मेरे दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो यह रहा, हमने हैबिट्स के रहस्यों को उजागर कर दिया है, क्यों रूटीन रिवॉर्ड लूप से लेकर इच्छा शक्ति की शक्ति तक। याद रखें, हमारी आदतें हमें परिभाषित नहीं करती हैं, वे केवल ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमने इतनी बार दोहराया है कि हमारे दिमाग स्वचालित हो जाएं। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति है। एक आदत की पहचान करके शुरू करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। इसे क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड में विभाजित करें और एक नया रूटीन खोजने के साथ रचनात्मक बने जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अपने आप के साथ धैर्य रखें। बदलाव में समय और मेहनत लगती है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक होते हैं। जैसा कि बुद्धिमान माया एंजेलो ने एक बार कहा था, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे बदल दें। अगर आप इसे नहीं बदल सकते हैं तो अपना दृष्टिकोण बदलें। तो आगे बढ़ें, आदतों की शक्ति को अपनाएं और उस जीवन को डिजाइन करना शुरू करें जो आप हमेशा से चाहते थे।